हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माई ऑन यूट्यूब चैनल प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं? आई होप ठीक होंगे। दोस्तों आप लोग जैसा कि जान रहे हैं कि कक्षा 6 का जियोग्राफी हम लोग अपने इस प्रचंड क्लासेस चैनल पर आए हैं। दोस्तों एनसीईआरटी बेस पे है, जो कि आपको अगर आप अच्छी तरह से इसकी तैयारी कर लेंगे तो आपको सिविल सर्विस में आपका जो बेसिक है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देर ना करते हुए अपने आज लेक्चर नंबर 4 पर आए हैं और पाठ नंबर 2 पर, जो कि आपका जियोग्राफी है। आज हेडिंग है हमारा देशांतर और समय। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे देशांतर और समय, कैसे हम लोग मतलब समय कैसे चलता है, समय मतलब दिन या रात कैसे होता है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों हमारे वीडियो पे और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों अगर आपको बुक कलेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे निजी नंबर पे संपर्क करके हमसे 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी बुक कलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों देर न करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है हमारा कि समय को मापने का सबसे अच्छा साधन, मतलब जो समय का नापने का सबसे अच्छा साधन है वो आपका भैया पृथ्वी है, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति। जो आपके पृथ्वी होता है, चंद्रमा होते हैं, क्या करते हैं भैया? मोशन करते हैं, गति करते हैं। पृथ्वी जो होता है सूर्य का चक्कर लगाता है और जो आपका चंद्रमा होता है वो पृथ्वी का क्या करता है? चक्कर लगाता है। ठीक है दोस्तों, तो वही बोला जा रहा है सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। आप लोग जान रहे हैं कि सूर्योदय भैया सुबह टाइम होता है और सूर्यास्त आपका शाम टाइम होता है, और ये प्रक्रिया आपका दिन भर होता है और ये रोज का होता है। दिन में आपका भैया ध्यान दीजिए सूर्य दिखाई देता है, शाम को चंद्रमा होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, अतः स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। बोला जा रहा है कि यह हमारे लिए स्वाभाविक की बात है कि यह पूरे विश्व में मतलब पूरे संसार में समय का निर्धारण है कि भैया सबसे अच्छा साधन यही है कि भैया ध्यान दो, जो आपका सूर्योदय होता है सूर्यास्त होता है। ठीक है दोस्तों, इसी के भी ऊपर डिपेंड है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य बोला जाए जो स्थानीय होता है, जैसे मतलब बोलते हैं कि भैया यहाँ परछाई आ गया, इतना बज गया, सूर्य मतलब सर पे आ गया है तो 12:30 बज गया, 12 बज गया, दोपहर हो गया, ऐसे मतलब अनुमान लगाना होता है, अनुमान लगाया जाता है। लगाना बहुत अनुमान लगाना हमारे लिए क्या होता है भैया? बहुत अच्छी बात होती है। जो बोला जा रहा है दोपहर से सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपका सूर्य होता है जब आपका भैया दोपहर में होता है तो भैया छोटा होता है। जो सूर्य होता है दोपहर में क्या होता है भैया? छोटा होता है, उसकी जो भैया ध्यान दीजिए छोटा होता है। और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय भैया सबसे लंबी दिखाई देते हैं। जो आपका सूर्य होता है भैया जब दोपहर 12 बजता है, जब सिर पर होता है आपका सूर्य, तो उसमें भैया ध्यान दीजिए आप देखेंगे तो बहुत मतलब क्या होगा? छोटा दिखाई देगा। लेकिन वही सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय भैया क्या होता है? थोड़ा लंबा मतलब दिखेगा। जो सूर्य होता है क्या होता है? थोड़ा लंबा दिखता है। ठीक है, उसकी परछाई। ठीक, आगे देखिए, ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आपका सूर्य दोपहर के समय आपके सिर के ऊपर होगा तब उस समय भी आपका दोपहर होगा, मतलब उस समय आपका दोपहर होगा। और प्रमुख यामोत्तर पर स्थित जितने भी स्थान होंगे वहाँ क्या होगा भैया? दोपहर होगा। जितने भी मतलब प्रमुख यामोत्तर पर स्थित स्थान होंगे वहाँ क्या होगा भैया? दोपहर होगा। तो ये बोला जा रहा है ग्रीनविच पे स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय मतलब आकाश में मतलब उच्चतम बिंदु पर आपके सिर के ऊपर अगर स्थित है तो उस समय प्रमुख यामोत्तर पे जितने भी स्थित स्थान है वहाँ पर क्या होगा दोस्तों? दोपहर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। कहने का तात्पर्य जो हमारा पृथ्वी है, अर्थ है, वह किधर से किधर घूमता है दोस्तों? पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमता है। ठीक है, गुड़न गति करता है। आप लोग को हम बता दिए हैं कि जो आपका पृथ्वी होता है वो कैसे गति करता है? गुड़न गति करता है। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है आपका जो पृथ्वी होता है पश्चिम से पूर्व की तरफ क्या करता है? चक्कर लगाता है, गति करता है। ठीक है दोस्तों, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम है उसका समय पीछे होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि वे स्थान मतलब वह जगह जो ग्रीनविच के पूर्व में, मतलब जो आपका ग्रीनविच होगा, मान लीजिए आपका ये ध्यान दीजिए ग्रीनविच है, ये आपका मान लीजिए आपका ये पूर्व हुआ, ये आपका भैया दोस्तों पश्चिम हुआ। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि भैया ध्यान दीजिए जो ग्रीनविच के पूर्व में होगा, मतलब जो आपका पूर्व में होगा, पूरब में होगा, उसका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा। मतलब जो ग्रीनविच होगा उस समय से क्या होगा भैया? आगे होगा। क्या होगा दोस्तों? आगे होगा। और आपका जो पश्चिम होगा वो क्या होगा? उसका समय क्या होगा भैया? पीछे होगा। क्या होगा दोस्तों? पीछे होगा। ठीक है,
तो वही बोला जा रहा है कि भैया ध्यान दीजिए, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में होंगे वो भैया ध्यान दीजिए उसका ग्रीनविच समय में भैया सबसे आगे होगा, और जो आपका भैया ध्यान दीजिए ग्रीनविच भी है क्या होगा, पीछे होगा, कहाँ, पश्चिम में। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, स्थान समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। कहने का तात्पर्य जो आपका समय है इसका अंतर भी की दर की गणना मतलब गिनना निम्नलिखित द्वारा किया जा सकता है। अब बात किया जा रहा है, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 अंश घूमती है। कहने का तात्पर्य जो आपका पृथ्वी होता है घूर्णन गति करता है, और घूर्णन गति करता है अपने जो अक्ष होता है, जैसे आपका कुम्हार का चकिया होता है तो आपका जो उसमें ध्रुव होता है उसका और स्थिर रहता है, बल्कि कुम्हार का जो चकिया होता है क्या होता है ये दोस्तों, घूमता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आपका पृथ्वी भी होता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या कहते हैं भैया, घूमती है, और जो घूमने का उसका मतलब जब पूरी तरह से घूम जाती है तो पृथ्वी एक दिन में मतलब 24 घंटा में एक चक्कर लगाती है, और कितने अंश का कोण बनाती है, 360 डिग्री का, 360 अंश का क्या करती है भैया, कोण बनाती है। जैसे मान लीजिए आपका ये पृथ्वी है, अब मान लीजिए आपका ऐसे गति की तो यहाँ आकर भैया जब ऐसे यहाँ मिलेगा तो आपका कितने अंश का कोण बनाएगा, 360 अंश का कोण बनाता है पृथ्वी। और भैया ध्यान दीजिए अपने अक्ष पर कितना समय लगता है, 24 घंटे का समय लगता है, मतलब एक दिन बराबर कितना होता है दोस्तों, 24 घंटा होता है। ठीक है, आगे देखिए, अर्थात वह एक घंटे में 15 अंश एवं 4 मिनट में एक अंश घूमती है। कहने का तात्पर्य जो पृथ्वी है आपका एक घंटे में, जो आपका एक घंटे में है अपने अक्ष पर, मतलब आपका एक घंटे में अपने अक्ष पर 15 सेकंड में 15 अंश एवं 4 मिनट में एक अंश घूमती है। ठीक है भैया, ध्यान दीजिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट होगा कि एक घंटे में आपका जो पृथ्वी होगा आपका 1 हावर्स मतलब घंटे में कितना अंश, 15 अंश। ठीक है दोस्तों, और आपका 4 मिनट में कितना भैया, आपका एक अंश घूमती है, कितना, एक अंश घूमते हैं, घूमना। ठीक है भैया, तो ये आपका ध्यान दीजिएगा कि जो आपका पृथ्वी है वो एक घंटे में 15 अंश या फिर ध्यान दीजिए 4 मिनट में एक अंश क्या करती है, घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच में 15 अंश पूर्व में समय होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आपका जो है आपका समय निर्धारित किया गया कि दोपहर जब ग्रीनविच पे भैया दोपहर 12 बजते होंगे तो ग्रीनविच पे पूर्व में मतलब यहाँ पूर्व में आपका भैया क्या हो जाएगा, मतलब बोला जा रहा है पूर्व में आपका 15 गुने 4 मतलब 15 अंश आपका बन रहा है एक घंटा में। और भैया ध्यान दीजिए 4 आपका क्या मतलब 4 मिनट में। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है भैया ध्यान दीजिए 4 मिनट में कितना घूमता है, एक अंश घूमता है। तो वही कहा जा रहा है कि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे तब ग्रीनविच में 15 अंश पूर्व में आपका होगा कितना, 15 गुणे 4 बराबर 15 चौका 60 मिनट, मतलब आपका 1 मिनट मतलब 1 घंटा आपका क्या होगा भैया, आगे होगा। अर्थात ग्रीनविच ग्रीनविच के समय में 1 घंटा क्या होगा, आगे होगा, कहाँ, पूर्व में आगे होगा। ठीक है दोस्तों, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा, मतलब जब यहाँ होगा तो भैया ध्यान दीजिए 12 बोला, जब दोपहर का 12 होता है तो 12 में 1 मिनट और मतलब एक घंटा और जोड़ कितना हो जाएगा भैया, 1 मतलब 1 बज जाएगा। तो मतलब आपका जो भैया आगे होगा यहाँ पे पूर्व में वहाँ कितना बज जाएगा, 1 बज जाएगा। ठीक है, तो वही फिर से देख लीजिए, कहा जा रहा है क्या कि ग्रीनविच में जब मतलब दोपहर में 12 बजता है तो ग्रीनविच में भैया 15 अंश का भैया ध्यान दीजिए पूर्व में, 15 अंश भैया पूर्व में, तो 15 चौका 60 मतलब 60 मिनट आपका एक्स्ट्रा होगा, आगे बढ़ेगा। तो भैया ध्यान दो 12 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 13, मतलब भैया आपका 1 बज जाएगा, कहाँ, पूर्व में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बोला जा रहा है लेकिन ग्रीनविच से 15 अंश पश्चिम का समय ग्रीनविच में, मतलब आपका जो पश्चिम है पीछे, तो भैया पश्चिम में क्या होगा आपका वही 1 घंटा कम हो जाएगा। तो 12 बजे जो वहाँ पे आपका ध्यान दीजिए ग्रीनविच पे अगर 12 बज रहा है तो वहाँ ग्रीनविच में अगर 12 बज रहा है, दोपहर के 12 बज हो रहे हैं, तो भैया पूर्व में आपका 1 घंटा आगे मतलब 1 बजेगा, और ग्रीनविच के भैया पश्चिम में आपका 1 घंटा वही कम हो जाएगा। तो 12 में से 1 घटाओ कितना जाएगा, 11, तो मतलब आपका भैया पश्चिम में कितना बजेगा, आपका 11 बजेगा। ठीक है दोस्तों, यही ध्यान दीजिए, आपका एक घंटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय 180 अंश पर मध्य रात्रि हो गया। बोला जा रहा है जब अगर वही समय अगर भैया ध्यान दो आपका ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजेंगे, ठीक है, जब दोपहर के 12 बजेंगे तो उसी समय आपका भैया ध्यान दीजिए 180 अंश पर क्या होगा, मध्य रात्रि होगा। मध्य का मतलब होता है मध्य रात। ठीक, आगे देखिए, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजे बजते हैं। कहने का तात्पर्य जो आपका सूर्य होता है जब आकाश में अपने उच्चतम का मतलब भैया जब सिर के ऊपर आ जाता है तो उस बिंदु को भैया ध्यान दो, जब देखोगे तो उस समय अगर घड़ी के समय में देखोगे, अगर घड़ी में देखोगे तो आपका भैया देखोगे उसमें करेक्ट 12 बजते रहेंगे। जब आपके उच्चतम मतलब आपके सिर के ऊपर जब आपका सूर्य होगा तो आपका अगर घड़ी में देखेंगे, अपनी दीवार घड़ी में या फिर भैया आपका हैंड वॉच में देखेंगे तो उसमें देखेंगे आपका करेक्ट 12 बजता है। ठीक,
इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। मतलब कहने का तात्पर्य जो आपका सूर्य बता रहा है वो आपका घड़ी के ये दोनों क्या होगा, सेम टू सेम बराबर होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। कहने का तात्पर्य जो आपका भी देशांतरी यामोत्तर है उस पर भी क्या होगा, सब समय क्या होंगे, समान होंगे। ठीक, अगर देखिए हम मानक समय क्यों मानते हैं, बोला जा रहा है हम मानक समय क्यों मानते हैं, तो अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर ही क्या कहलाता है, आपका होता है। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में क्या होता है भैया, अंतर होता है, मतलब परिवर्तन होता रहता है। ठीक है दोस्तों, अब बोला जा रहा है भारत ग्रीनिच बोला जा रहा है भारत ग्रीनिच के पूर्व 82°30 पूर्व में स्थित है। मतलब जो आपका भैया भारत है वो आपका भैया ध्यान दीजिए कहाँ कितना मतलब पूर्व में स्थित है, 82°30 पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे होगा। मतलब भैया पूर्व में है तो भैया ध्यान दीजिए आपका 5 घंटा 30 मिनट क्या होगा, आपका यहाँ आगे होगा। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होते हैं, जब लंदन में आपका दोपहर के 2 बजे होते हैं तब भारत में शाम को 7:30 बजे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है कि जब भैया ध्यान दीजिए लंदन में, इसलिए लंदन में अगर भैया ध्यान दो दोपहर के अगर 2 बज रहे हैं, लंदन में अगर दोपहर के 2 बज रहे हैं तो आपके भारत में क्या बजेगा, आपका भैया ध्यान दीजिए शाम के 7:30 बजे होंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपके भैया यामोत्तर के समय होते हैं, देशांतर और समय का यही आपका निर्णय था, यही आपका समझना था। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आपका अगला चैप्टर है पृथ्वी की गतियाँ। तो दोस्तों अब इसका अगला सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में लाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।